हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम से जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2011 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है ना, सिंपल ही मानो इसको, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। आइए बात करते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। कॉलम फर्स्ट में आपको ये चीजें दे रखी है, कॉलम सेकंड में आपको मैच करना था। ऑप्शन भी क्वेश्चन में दे रखे थे, मेरे को नेसेसरी लगा नहीं तो मैंने लिखे नहीं उनको। मैं आपको सारे एक एक ऑप्शन मैच करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं, CO सॉलिड से CO गैस, ठीक है। तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि भैया सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फेज ट्रांजिशन तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब A में P तो आएगा ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आंसर, मेरे को ऑब्वियसली ध्यान तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस आंसर लगाने आया हूँ इस वीडियो में। आंसर लगाने नहीं आया मैं, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अरे भाई सॉलिड से गैस बन रहा है तो फेज ट्रांजिशन होगा, ऑब्वियसली फेज ही तो चेंज हो रही है। सॉलिड से क्या चेंज हो रहा है? गैस। बात खत्म हो गई। एलोट्रोपिक चेंज है क्या? एलोट्रोपिक का मतलब आप समझते हो कि भैया सब्सटेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपकी स्टेट भी सेम रहनी चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बस जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे अभी, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। तो ये क्यू तो नहीं आएगा इसमें। डेल्टा एच पॉजिटिव, ऑब्वियसली सॉलिड से गैस जा रहा है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आर भी आएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, सॉलिड से गैस जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो डेल्टा एस भी क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस नेगेटिव आएगा नहीं, तो बात क्या होगी? इसका ए का क्या आ गया? पी, आर और एस। क्लियर हो गई बात? चलिए और बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या है? CaCO3 डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेज ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, फेज ट्रांजिशन मत बोल देना इसको कि सर सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है। भैया कंपाउंड सेम रहना चाहिए, ठीक है। फेज ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपका कंपाउंड सेम रहना चाहिए, बस फेज में चेंज आना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, तो पी भी नहीं होगा। एलोट्रोपिक चेंज वैसे ही नहीं है। हाँ, डेल्टा एच पॉजिटिव, बिल्कुल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें अपना आर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज, आप देख सकते हैं सॉलिड से गैस जा रहा है, सॉलिड से सॉलिड मत गिन लेना, सॉलिड से गैस जा रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, तो डेल्टा एस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके बाद सी की बात कर लेते हैं। भैया बहुत ही अच्छा, 2H रेडिकल, रेडिकल है, रेडिकल से आप मॉलिक्यूल बना रहे हो तो फेज ट्रांजिशन भूल जाओ, एलोट्रोपिक चेंज भूल जाओ। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा रहा है, स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ना कि एंडोथर्मिक। बात समझ में आ गई? और डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस, 2 पार्टिकल थे पहले, अब 1 पार्टिकल रह गया, 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल जा रहा है, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल कम हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा रहा है, तो उसका डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे सी में क्या आएगा? टी आएगा। ठीक। डी की बात कर लेते हैं। व्हाइट सॉलिड, रेड सॉलिड। भैया आपको सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे चमकना चाहिए भाई। मेरे को एक चीज बताओ, क्या फेज ट्रांजिशन है? सॉलिड सॉलिड नहीं है। एलोट्रोपिक चेंज है, एलोट्रोपिक चेंज है। एलोट्रोपिक चेंज किसको बोल रहे हैं? पहले व्हाइट सॉलिड था, अब रेड सॉलिड बन गया। एलोट्रोप्स, फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स से यार, व्हाइट रेड ब्लैक सभी पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है ना। चलिए डेल्टा एच की बात क्या करें इसमें? डेल्टा एच की बात करें क्या? मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आप पहले डेल्टा एच से पहले डेल्टा एस की बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर व्हाइट सॉलिड से रेड सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हाइट सॉलिड की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी ऐसे, व्हाइट फॉस्फोरस, आराम से देखो, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी। और अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूं तो मोर ऑर्डर्ड में होता है। अरे सबको पता है यार, मोर ऑर्डर्ड में होता है। किसमें होता है? मोर ऑर्डर्ड में होता है। ऐसे 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 जुड़ता जाता है, ठीक है, ऐसे जुड़ता जाएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, लेस ऑर्डर्ड, ये क्या है? लेस ऑर्डर्ड, लेस ऑर्डर्ड, और ये क्या है? मोर ऑर्डर्ड। तो लेस ऑर्डर्ड से मोर ऑर्डर्ड की तरफ जा रहा है, तो मतलब टी तो आएगा ही आएगा, टी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका एक सेकेंड, लेस ऑर्डर्ड से मोर ऑर्डर्ड, हाँ बिल्कुल सही है, लेस ऑर्डर्ड से मोर ऑर्डर्ड की तरफ जा रहा है तो टी तो आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं आर की। तो मेरे को एक चीज बताओ, स्टेबल कौन सी फॉर्म है? व्हाइट फॉस्फोरस की रेड फॉस्फोरस? आराम से सोच के बताओ, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच के बताओ। मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी है? रेड वाली मोर स्टेबल फॉर्म है। जी हाँ, व्हाइट वाली ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्यू और टी ही आएगा। तो आराम से देख लो, इसके आंसर क्या होंगे? PRS, RS, T और QT। क्लियर हो गई बात?
क्या कोई और, अच्छा क्यू आ गया ना, एलोट्रोपिक चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये था जेईई एडवांस 2011, चैप्टर का नाम क्या था, थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गई। जेईई एडवांस के थर्मोडायनेमिक्स के 2011 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सब के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। हेलो बच्चों, एक करेक्शन है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो हम ये जो डी वाला ऑप्शन है उसमें वो बहुत सही है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी थी, जल्दबाजी में मेरे से वो रह गई। क्या चीज़ ध्यान देनी थी कि यहाँ पे अगर हम बात करें वाइट सॉलिड से रेड सॉलिड की, तो यहाँ पे ये फेज ट्रांजिशन भी कंसिडर किया जाएगा। जी हाँ, ये फेज ट्रांजिशन भी कंसिडर किया जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि फेज ट्रांजिशन केवल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस ही ना सोचें। एलोट्रोप्स के केस में फेज ट्रांजिशन, इसको मैं बोल सकता हूँ सॉलिड स्टेट ट्रांजिशन। क्या बोल सकता हूँ, सॉलिड स्टेट ट्रांजिशन, सॉलिड टू सॉलिड स्टेट ट्रांजिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, सॉलिड सॉलिड स्टेट ट्रांजिशन। जी हाँ, दोनों सॉलिड ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है व्हाइट फॉस्फोरस की, वो रेड फॉस्फोरस में स्ट्रक्चर नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म भी सेम है, मतलब सॉरी, एलिमेंट तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो आप इसको सॉलिड स्टेट फेज ट्रांजिशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस में जो डी में है वो पी भी आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोल दिया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें फेज ट्रांजिशन भी आएगा, सिंस कि इसकी स्ट्रक्चर व्हाइट फॉस्फोरस की ये स्ट्रक्चर होती है, रेड फॉस्फोरस की ऐसे इस तरफ भी बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है रेड फॉस्फोरस की, ये आगे की तरफ भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था, इसमें करेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पी, क्यू और टी। दिस इज वन इज ऑल्सो फेज ट्रांजिशन। क्लियर हो गई बात? अच्छे से सुन लो, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, ठीक है ना। क्लियर हो गई? हाँ, लोअर लेवल पे हम ये बात कर लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस को ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं या फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। लेकिन जब हम हायर लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड में ही स्ट्रक्चर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।